I got my pre-board answer sheets back. So today I'll tell you all the mistakes that I did pre-boards mein, and I won't just tell you my mistakes, I'll also show you my mistakes. Hey guys, if you're new here, I am Ashika and I'm a CBSE 10th grader. And also guys, मैंने अपना pre-board का result एक previous video में upload किया था. So अगर तुम लोगों ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख सकते हो. I'm going to show you all my papers. And मेरे को जितने क्वेश्चन पेपर मिले प्री बोर्ड्स के मैं वो भी उठा कर ले आई हूँ, क्योंकि अपेरेंटली मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं वेर यू गाइज आर आस्किंग फॉर द क्वेश्चन पेपर. सो आई फाउंड अ बंच ऑफ देम. मेरे को मैथ्स का नहीं मिला. वेट लेट मी सी कौन से मिले हैं मुझे. आई फाउंड इंग्लिश, आई फाउंड साइंस एंड हिंदी एंड AI. तो मुझे SST और मैथ्स का नहीं मिला. जब मुझे मिलेगा देन आई विल पुट इट अप ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट और समथिंग. सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड फॉर दैट. एनीवे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. सो देखो, मैंने अपनी पुरानी जो मैंने रिजल्ट वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने तुम्हें मैथ्स का कुछ भी डिटेल में नहीं बताया था. तो सबसे पहले मैं तुम्हें मैथ्स का ही बताती हूँ. सो ये मेरा मैथ्स का पेपर है एंड आई हैव स्कोर्ड 74 आउट ऑफ 80. एंड यहाँ पर मैम ने लिखा हुआ है अवॉइड केयरलेस मिस्टेक्स. सबसे पहले सेक्शन डी स्टार्ट किया था ताकि मैं सारे 5 मार्क्स जल्दी कंप्लीट कर लूँ, बट मैंने फिर भी सेक्शन डी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं. एज यू कैन सी मैम ने यहाँ पे सैड फेस बनाया हुआ है टू रिप्रेजेंट माई मिस्टेक्स. एनीवेज, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन डी का था वो तो मैंने करेक्टली किया. दिस वाज सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी, बट ये वाला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही किया है. अब लेट मी शो यू आगे के क्वेश्चन. उसके बाद वी हैड द यूनिवर्सल क्वेश्चन विच इज़ BPT प्रूव करना, बट उसमें मैंने ये एक चीज़ एक्स्ट्रा लिख दी, एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इज सेम. ऐसे करके ऐसे नहीं लिखना था. वी जस्ट हैड टू राइट दिस पार्ट एंड दैट पार्ट. सो इसलिए मैम ने यहाँ पर मेरा 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया. सो इस क्वेश्चन में वी हैड टू राइट BPT एंड देन देयर वाज दिस अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे नंबर्स के साथ बस सॉल्व करके दिखाना था. तो दैट वाज करेक्ट ओनली. ओके, उसके बाद दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू द क्वेश्चन. अगर तुम ग्रेड 10 में हो ना तुम्हें क्वेश्चन पता होगा. द क्वेश्चन वाज कि देयर इज अ फ्रूट सेलर, कुछ तो था, जूस सेलर समथिंग, एंड दे हैव दिस ग्लास. उस ग्लास में एक सिलेंडर है एंड अंदर एक हेमिस्फेरिकल बेस है एंड दे गिव अस द डायमेंशंस ऑफ एवरीथिंग एंड दे वर फाइंड द एक्चुअल एंड अपैरेंट कैपेसिटी. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन. यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट. अगर तुमने कैलकुलेट सही किया तो कोई गलती का चांस ही नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट? दैट्स व्हाट वन माइट थिंक, बट लेट मी शो यू व्हाट आई हैव डन. सो मैंने सॉल्व इसको पूरा करेक्टली किया, बट मैंने एक्चुअल एंड अपैरेंट उल्टा लिख दिया. पहले मैम ने मुझे इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स दिए थे, 2 आउट ऑफ 5. सो या उसके बाद मैंने मैम से बहुत विनतियाँ करके यहाँ पे 1 नंबर बढ़वा लिया. द नेक्स्ट मिस्टेक इज so the next question was also a very very easy question. We just had to calculate the missing frequency and they gave us the mean, they gave us the data and it's literally a normal data. कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस यहाँ पे करेक्टली लिखना था +F. I just did not write the +F and वो +F ना लिखने के कारण मेरा पूरा गड़बड़ हो गया. एंड +F लिख के बिना भी मेरा कोई आंसर आ गया होल नंबर में. आई डोंट नो हाउ. अगर मेरा होल नंबर में आंसर नहीं आता तो मुझे समझ आ जाता कि मैंने F नहीं लिखा है, बट या यहाँ पर भी मेरे 2 नंबर कट गए. एंड इन मिस्टेक्स के अलावा पूरे पेपर में मैंने और कोई भी मिस्टेक नहीं करी है एक्सेप्ट 1 MCQ दैट विच आई जेन्युइनली डिडंट नो. सो ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स आर बेसिकली सिली मिस्टेक. के बाद आई सॉल्व द केस स्टडीज़ सारे सेक्शन E वाले. उसके बाद सेक्शन C मैंने अटैम्प्ट किया था जिसमें पूरा करेक्ट ही है, ठीक है. इसके बाद सेक्शन 2 मैंने पूरा किया, वो पीछे है पूरा. एंड या देन आई हैव द MCQs. तो उसमें मेरा एक ये MCQ गलत हो गया था. सो नेक्स्ट आई हैव दिस SST पेपर. मेरे पास इसका वंस अगैन क्वेश्चन पेपर नहीं है, बट लेट मी शो यू माई आंसर शीट्स. सो सबसे पहले भी अब सेक्शन है दैट इज हिस्ट्री. हमारे स्कूल वालों ने न्यू बोर्ड पैटर्न के बेसिस पे पेपर दिया हमें. सो ये मेरा एक यहाँ पे MCQ गलत हुआ था. मैंने जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा था ना उसी का उसी वाला ऑप्शन चूज कर लिया आंसर में, विच वॉज रॉन्ग. सो आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन क्योंकि MCQ है, बट हाँ, सो दैट वॉज ये गलत हुआ था. एंड बाकी तो देर आर सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ये तो सही हुए हैं अभी फिलहाल. हाँ, सो हिस्ट्री में वो 1 मार्क उधर डिडक्ट हुआ है. नेक्स्ट वी हैव ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में इसमें फुल है, इसमें भी फुल है. वेट, आई थिंक ज्योग्राफी में फुल ही है. हाँ, तो ज्योग्राफी में फुल मार्क्स हैं. देन वी हैव पॉल साइंस. सो ये सारे MCQs करेक्ट हैं. देन इसमें भी फुल मार्क्स हैं. तुम लोग पॉज करके आंसर्स पढ़ सकते हो वैसे अगर तुमको पढ़ने हैं तो, बट जहाँ मुझे मिस्टेक देखा तो मैं वहाँ पे बताऊंगी मिस्टेक के बारे में. ओके ओके, या हियर दिस इज द 5 मार्क जिसमें मुझे मिले हैं 3.5 मार्क्स, ठीक है. तो ये मैम ने पॉइंट्स लिखे हैं जो मिसिंग थे इसमें. एनीवेज, आफ्टर दैट वी हैव द मैप. सो एज यू कैन सी मैप में मैम ने मेरा रिवर फ्लो ना बनाने का मार्क्स काटा है. आई विल लर्न द रिवर फ्लो. आई डोंट रियली वांट टू, बट देखते हैं. नाउ लास्टली वी हैव इको. नाउ लेट मी शो यू द इको पोर्शन. सो ये तो केस स्टडी था जिसमें फुल मार्क्स है. उसके बाद वी हैव इको. सो इको में MCQs है जो सारे मेरे करेक्ट ही थे, ईजी थे MCQs, मतलब वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे. देन इको में कोई 2 मार्कर नहीं है, वी हैव 3 मार्कर्स. सो देर इज दैट 3 मार्कर एंड देन देर इज सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला भी एक 3 मार्कर है एंड ये 5 मार्कर है. हाँ नहीं, दिस इज ऑल्सो 3 मार्कर. एंड
दिस इज़ अ 5 मार्कर जिसमें मुझे मिले हैं 4.5 मार्क्स। ठीक है, और ये मैंने किसी पुराने क्वेश्चन का थोड़ा सा लाइक एक्स्ट्रा लिखा था, मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, तो इसमें मैंने ये एक चीज़ के बारे में बात नहीं करी, तो उसका मैम ने हाफ मार्क काट लिया, ठीक है फाइन। सो या दैट वाज एसएसटी एंड आई एम सो सॉरी आई डोंट हैव द क्वेश्चन पेपर फॉर एसएसटी, बट जो मैं तुम्हें बाकी सब्जेक्ट दिखाऊंगी उनका आई एम प्रीटी श्योर आई हैव पेपर। मेरे हाथ में आया है इंग्लिश का पेपर, सो आई एम गोइंग टू शो यू इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 74 मार्क्स एंड लेट मी जस्ट शो यू क्या मिस्टेक्स हुई हैं मेरी। वैसे मेरे को इंग्लिश दिखाने का मन नहीं कर रहा, बट उससे पहले आई पुट पिक्चर्स ऑफ माई क्वेश्चन पेपर ओवर हियर, सो तुम वो लाइक पॉज करके देख। एंड हमारे स्कूल में इंग्लिश के पेपर में हमेशा थोड़ी सी मतलब like strict checking hoti hi hai, so that is one thing. And yeah, now let me show you the paper. So that is English and इसमें आए हैं 74 marks. So first of all मैंने किया था section D which is literature. Also we have English communicative just so you know. So यहाँ पे मैंने हाफ मार्क्स बढ़वा लिए थे, बेसिकली यहाँ पे फुल ही है, ठीक है, यहाँ पे भी फुल है, मैंने बढ़वा लिए थे। एंड इसमें भी फुल है एंड इसमें भी फुल है, आई थिंक सो या एंड देन दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें देयर इज अ वर्ड लिमिट एंड आई हैव एक्सीडेड द वर्ड लिमिट, ठीक है। द वर्ड लिमिट इज 120 वर्ड्स, बट यहाँ पर लाइक एक मिस्टेक हो गई थी, आई थिंक उसके 0.5 कट गए। वैसे इसमें फुल मार्क्स लाइक बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत रेयरली। एंड देन वी हैव ग्रामर मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं। ये क्वेश्चन था जो सर कह रहे थे कि डाइसी है, मतलब द इंटायर सेंटेंस वाज इन पास्ट टेंस, ओके। तुम क्वेश्चन पेपर में देखना, तुम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 7 देखना। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। द इंटायर सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस क्योंकि यहाँ पे फिल्ड लिखा है, फिल्ड, सो मतलब द इंटायर पैराग्राफ वट एवर इट इज इट्स इन पास्ट टेंस, सो इसीलिए हैड भी आना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक। सो हाँ, इसका मेरा 1 नंबर कट गया। बाकी वी हैड दिस एप्लीकेशन, तो इसमें सर सेड द बिगिनिंग इज नॉट फाइन, लाइक यू डोंट राइट लाइक दिस, क्योंकि तुम ऑलरेडी यहाँ पर लिख रहे हो नाम वगैरह जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो इसीलिए यहाँ पर 1 मार्क कट गया आउट ऑफ, तो दिस वाज लाइक अ बैड मिस्टेक, लाइक यहाँ पे नहीं कटता, एप्लीकेशन में जनरली फुल मिलते हैं। ओके, देन वी हैव दिस, इसमें लाइक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दैट्स फुल, फिर लेटर है जिसमें फुल मार्क्स हैं, एंड उसके बाद वी हैव आर्टिकल राइटिंग एंड इसमें भी फुल मार्क्स हैं। सो उसके बाद मैंने किया था सेक्शन 8 में, वंस अगेन मेरी मिस्टेक्स हुई हैं। सो यहाँ पे एक अरेंज करना था ऑर्डर में क्वेश्चन लाइक चीज़ों को, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। एंड देन देयर वाज दिस अदर क्वेश्चन जहाँ पे ये मैं करेक्ट आंसर लिख के गलत आंसर लिखा हुआ है एज ऑलवेज, बट लाइक दिस इज समथिंग विच आई नीड टू प्रैक्टिस। मेरे को ये वाले क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं। सो नाउ वी हैव साइंस एंड साइंस में ऑल्सो आई हैव स्कोर्ड 74, बट साइंस का पेपर वाज लाइक आई डोंट नो कि मैंने इतनी फालतू की मिस्टेक्स करी हैं, वापस लाइक क्वेश्चन नहीं पढ़ा एंड स्टफ, मतलब मैं क्या ही करूँ अपना। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माई क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आई थिंक तुम लोगों को साइंस का तो चाहिए ही होगा। सो दैट इज़ द पेपर एंड केमिस्ट्री में आई हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स। सबसे ज़्यादा नंबर मेरे कटे हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में इतनी लेंथी क्वेश्चन लाइक 3 मार्कर्स के, मतलब भाई इतनी सारी चीज़ें क्यों कर दे रहे हो, करने को मतलब कोई 2 चीज़ें दे दो, कोई 3 चीज़ें दे दो, या यू आस्किंग फॉर सो मच, मतलब ये भी दे दो हमें क्वेश्चन में, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, एंड ऑल ऑफ दैट इज जस्ट फॉर 3 मार्क्स। एनीवेज लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई विल, पहले तुमने क्वेश्चन पेपर तो देख ही लिया होगा, नाउ लेट मी शो यू माई आंसर शीट। तो ये रहा साइंस का पेपर एंड इसमें इन्होंने यहाँ पर 73.5 लिखा है, बट रिपोर्ट कार्ड में दे हैव रिटन 74, ओके। सबसे पहले वी हैव बायो में एक ही एमसीक्यू गलत हुआ था, ये बायोमास का एमसीक्यू था, कुछ तो था बायोमास सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो हाँ मुझे पता नहीं था बायोमास लाइक क्या होता है एग्जैक्टली, लाइक हाँ, तो मैंने आंसर इसमें गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव दिस, सो दिस इज करेक्ट। देन वी हैड दिस कि लाइक एंजाइम्स वाला लिखना है, तो आई न्यू कि HCl इज नॉट एन एंजाइम, दैट इज वाई मैंने पेप्सिन के बाद यहाँ पर एक और एंजाइम के बारे में लिख दिया, सो इसमें फुल मार्क्स है। दिस इज अ 2 मार्कर जिसमें मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया बेसिकली। ओके, सो देन देर इज दिस क्वेश्चन जिसमें क्रॉस करना था, एंड इसमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि जो ये वाले जो गैमेट्स बने हैं ना, इनमें वो वाले लाइक उनका परसेंटेज क्या है जिनमें येलो सीट रेट है, लाइक येलो सीट का, या सो इसमें एज यू कैन सी ये और ये लाइक जो स्मॉल जी है उसमें येलो है, सो इट शुड बी 50%, बट मैंने पूरा क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, तो मैंने इसमें से देख कर बना लिया, सो ये गलत हो गया। एंड देन वी हैव दिस, बाकी पूरा आई एम प्रीटी श्योर करेक्ट ही है, दूसरा पार्ट अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन का। उसके बाद वी हैव केमिस्ट्री में फुल मार्क्स हैं, सो आई जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस फटाफट, तुम देख लो, आई लाइक फ्लिप थ्रू ऐसे कि तुम पढ़ सको आंसर्स, एंड क्वेश्चन पेपर मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दिया है, ठीक है। नाउ वी हैव फिजिक्स ओके, सो ये एक असर्शन रीजन है जो सबका गलत हुआ है, लाइक सबका लिटरली सबका गलत हुआ है। तुम क्वेश्चन पेपर में इस असर्शन रीजन को एक बार पढ़ना, इट इज क्वेश्चन नंबर 32, वेट लेट मी रीड इट फॉर यू। सो लाइक द क्वेश्चन वाज assertion myopia is the defect of the eye in which only nearer objects are seen and reason is the eyeball is enlarged। एक मैंने किया दोनों करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट मैम के हिसाब से फर्स्ट वाला रॉन्ग है क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दिखते ही नहीं है। सो या ये इसका रीज़न है।
बट हाँ, तो ये मेरा गलत हो गया. लेट मी शो यू आगे का पेपर. इट वाज लाइक हॉरिबल. मैंने एक दो मार्क का क्वेश्चन किया ही नहीं. So then we have this 2 marker. As you can see, it's also like a pretty big 2 marker question. Okay. Then we have एक और 2 मार्कर जो लाइक सही है, ठीक है. उसके बाद ये एक 3 मार्कर है. ओके, सबसे पहले डिफाइन करना था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है. सो ये चीज़ मिसिंग आंसर में. रीड द आंसर इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई हैंड राइटिंग. सो इसीलिए इसमें हाफ मार्क कटा है. वी हैड टू एक्सप्लेन. उसके बाद भी इसको एक्सप्लेन करने के बाद भी वी हैड टू एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स विद अ डायग्राम. एंड वी हैड टू एक्सप्लेन डिलेड एंड अर्ली सनसेट वंस अगेन विद अ डायग्राम. एंड ये पूरा इज जस्ट 3 मार्क्स. लाइक इतना सारा लिखने के मुझे सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं. ओके, उसके बाद दिस वॉज अनदर 3 मार्कर विच वॉज लाइक रिलैक्सिंग, की कुछ नहीं ज़्यादा लिखना इसमें. देन देयर वाज दिस अदर 3 मार्कर. ओके, लेट मी टेल यू इसमें कितनी सारी चीज़ें लिखनी थी. So पहले we had to define electromagnet for half mark. Then we had to tell the uses of electromagnet for 1 mark, which I did not know. Okay, यहाँ पर मेरा वो कट गया. And उसके बाद we had to draw the diagram of an electromagnet. उसके बाद we had to tell soft iron core use क्यों करते हैं, उससे क्या होता है. उसके बाद we had to tell this also कि अगर strength increase करनी है तो उसमें क्या करना होगा. All of that is just for 3 marks. Then we had this case study. इसमें full marks में हमने बाद में 1 नंबर बढ़ा दिया था. And फिर ये recombination of light वाला question जो like आता ही है, मतलब इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं. Okay, then this is a 5 marker. इसमें मैंने 2 मार्क्स का एक पार्ट छोड़ा हुआ है. सो दिस इज द 5 मार्कर. देखो ये इसका पहला, ये फर्स्ट पार्ट है जो मैंने नहीं किया. मतलब चॉइस थी कि इधर डू दिस क्वेश्चन और यू कुड डू दिस क्वेश्चन. सो मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ से पढ़ा. एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड आई थॉट दिस इज इनफ फॉर अ 5 मार्कर. बट दिस पार्ट इज द सेकंड. सो एज यू कैन सी और यहाँ लिखा हुआ है. सो ये भी एक क्वेश्चन है एंड उसका सेकंड पार्ट है एंड उसका ये है. सो इट्स लाइक दिस एंड देन देयर इज ऑल ऑफ दैट. आई डिड नॉट डू दिस. I knew how to do it, but I did not do this. So मेरा इस वाले का, ये सारे का मैम ने दे दिया full marks, but then this I did not do. So इसका I lost 2 marks. I don't know how I skip questions. जब I keep like reminding myself during the exam, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई चीज़ गलत नहीं उतारनी है, कोई वैल्यू गलत नहीं उतारनी है, हर जगह यूनिट लिखनी है, but I still end up making that mistake in my paper. Anyways, so this was science का exam. It was kind of traumatic. I was really pissed for days, but yeah, now क्या ही कर सकते हैं, अब तो हो गया. वी कैन जस्ट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स विच आई हैव एंड आई विल रीड द क्वेश्चन लाइक 2 बार बिफोर आई डू इट नाउ. एंड या सो लाइक मेरे पास हिंदी का पेपर है नहीं. नेक्स्ट आई हैव AI. लेट मी शो यू द पेपर. आई डोंट थिंक तुम लोग इतने इंटरेस्टेड हो गए AI देखने में, बट या आई जस्ट शो यू ईदर वेज. सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर. हमारा AI का पेपर इज लाइक 50 मार्क्स एंड 30 मार्क्स आर प्रैक्टिकल. तो उसमें 30 में से 30 मिलते हैं. सो एज यू कैन सी इसमें आई हैव स्कोर्ड 49 आउट ऑफ 50. सो पहले मैंने किया था सारा सब्जेक्टिव पोर्शन अटैम्प्ट. तो लाइक सेक्शन बी जो 2 मार्क्स का, इसमें तो फुल मार्क्स ही मिले हैं. ठीक है, ये बहुत ईजी होता है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है. सो या एंड लेट मी जस्ट मूव स्ट्रेट टू द पार्ट जहाँ पे मेरा गलत हुआ है. सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ करा. थैंक गॉड मैंने इसको नीटली लिखा है, तो उसका मैम ने मुझे थोड़ा लाइक पूरा नहीं काटा. मैम ने इसलिए 0.5 काट लिया. उसके बाद वी हैड दिस एंड देन वी हैड दैट. पूरा भाई पूरा मैथ्स है इसमें लिटरली. एनीवेज उसके बाद ये MCQs है. MCQ में यहाँ पे मैंने 2 सॉल्व कर दिया, तो इसका मैंने 0.5 दिया. बेसिकली लेट मी शो यू द क्वेश्चन. ओके, मेरे हिसाब से इसके दोनों आंसर्स करेक्ट है. मेरे को अभी भी लगता है इसके दोनों आंसर्स करेक्ट है. सो एज यू कैन सी इसमें दिस इज द क्वेश्चन कि रेजोल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. तो एक तो ये नंबर ऑफ पिक्सल्स अलॉन्ग विड्थ एंड हाइट विच इज ऑल्सो करेक्ट. एंड देन दे हैव दिस टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स विच इज 5 मेगापिक्सल विच इज ऑल्सो करेक्ट. तो मैंने अपनी रिलेटिव से पूछा था. शी सेड जस्ट राइट बोथ. सो आई रोट बोथ, बट मेरे मार्क्स कट गए. तो हाँ, यहाँ पे इसीलिए 19.5 है आउट ऑफ 20. सो या दोज वर माई आंसर शीट्स एंड माई क्वेश्चन पेपर. लेट मी नो व्हाट यू थिंक. मैथ्स का मुझे मिला नहीं, बट जिन क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक हुई है मैंने तुम्हें वो वाले क्वेश्चन तो मतलब बता ही दिए. सो या एंड दोज वर मिस्टेक्स. सी अपनी मिस्टेक्स को एक बार अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड समवन लाइक मी, आई ऑलवेज रिमेंबर माई मिस्टेक्स, बट आई स्टिल मेक श्योर टू राइट दम डाउन इन माई नोटबुक. एंड सी जो तुम्हारे क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, मेक श्योर यू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन अगैन. अगर तुम्हारे पेपर्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं, मेक श्योर टू प्रैक्टिस ऑल योर पेपर्स अगैन. एंड आई विल प्रैक्टिस जो दूसरे सेट्स के क्वेश्चन है, लाइक मतलब हमारे इसमें 2 सेट होते हैं, सेट A एंड सेट B. सो आई प्रैक्टिस दूसरे सेट के क्वेश्चन एज वेल, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. मतलब बिकॉज स्कूल वाले प्री बोर्ड का पेपर इस हिसाब से बनाते हैं कि जो सबसे डिफिकल्ट बोर्ड का पेपर आ सकता है तुम उसको भी अच्छे से कर सको, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. बिकॉज प्री बोर्ड इज ऑब्वियसली ज़्यादा डिफिकल्ट कंपेयर टू बोर्ड्स. सो लाइक इफ यू आर स्कोरिंग डिसेंट मार्क्स इन प्री बोर्ड्स दैट्स रियली गुड, बट मेक श्योर जो तुम्हारी मिस्टेक्स हुई है तुम उनको इंप्रूव करो. तुम उनको इग्नोर मत करो. ये देखिए कि ओ माय गॉड, तो बहुत कम मार्क्स आए, मैं अपनी मिस्टेक्स को देखूंगा ही नहीं या देखूंगी नहीं. जस्ट राइट, लाइक लुक एट योर मिस्टेक्स, अंडरस्टैंड देम, नो द करेक्ट आंसर्स एंड know how to do similar types of questions. That is how तुम actually अपने pre-boards का कुछ like positive learning ले सकते हो. And that if you do that, it will really help you for your board exams as well. Anyways guys, do subscribe if you found this video helpful. Also follow me on Instagram. I'm trying to hit to 2,000 followers before the end of this year and I'm sure you guys can make it happen. And if you've made it till the end of the video, comment down below कि हम board exams में afford कराएंगे. I love you all always. Bye bye.